आज हम आपको समास पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? समास। समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं और इनके उदाहरण क्या होते हैं, हम सब आज आपको समझाएंगे। तो समास किसे कहते हैं, प्रश्न ये आता है, जैसे मान लो हेडिंग यहाँ पे पड़ी है समास। समास, ठीक है। प्रश्न आता है समास कहते किसे हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। ये तो हो गया समास कहते किसे हैं उसके बारे में, ठीक है। अब इसके बाद में विग्रह, विग्रह भी देख लीजिए आप। बात आ जाती है विग्रह की। तो परस्पर संलग्न शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया परस्पर संलग्न शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। ये तो हो गया आपका विग्रह, ठीक है। पहले हुआ समास, दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। और विग्रह परस्पर संलग्न शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है पीताम्बर। क्या लिखा हुआ है? पीताम्बर। इसका समास विग्रह क्या होगा? पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर। या फिर पीला है अंबर जिसका, ऐसे कह सकते हो। या पीला है अंबर जिसका। अर्थात श्री कृष्ण। ये हो गया आपका उदाहरण। तो ये कहते हैं समास। फिर कभी कभी प्रश्न पूछ लिया था, समास और संधि में अंतर बताओ। संधि तथा समास में अंतर ज़्यादातर पूछ लिया जाता है कि दोनों में अंतर। तो एक तरफ आप लिख लेंगे संधि, एक तरफ आप लिख लेंगे समास। इधर आप लिख लेंगे समास। तो संधि में नंबर 1 लिखेंगे आप। इनमें दो वर्णों का योग होता है। इनमें दो
वर्णों का योग होता है। इनमें दो पदों का योग होता है। इनमें दो पदों का योग होता है। ठीक, ये तो पहला पॉइंट हो गया इसका। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 का आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इनमें दो वर्णों के मेल और विकार की संभावना रहती है। इनमें दो वर्णों के मेल और विकार की संभावना रहती है। ठीक, इसमें क्या है? इसमें मेल और विकार का कोई अर्थ नहीं। इसमें मेल और विकार का कोई अर्थ नहीं। तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे संधि को विभाजित करने को विच्छेद कहते हैं। जो भी हमने आपको विच्छेद पढ़ाया था कि विच्छेद क्या कहते हैं? परस्पर संलग्न शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया को विच्छेद विग्रह कहते हैं। वही विच्छेद, संधि को विभाजित करने को विच्छेद कहते हैं। संधि को विभाजित करने को विच्छेद कहते हैं। इसमें तीसरे नंबर में क्या आएगा? समास को विभाजित करने को विग्रह कहते हैं। समास को विभाजित करने को विग्रह कहते हैं। जो भी हमने आपको विग्रह पढ़ा था, विग्रह अलग है, विच्छेद अलग है। कंफ्यूजन मत होइएगा। विग्रह अलग है, विच्छेद अलग है। ये विच्छेद है, ये आपका विग्रह है। समास को विभाजित करने को विग्रह कहते हैं, संधि को विभाजित करने को विच्छेद कहते हैं। इनमें दो वर्णों का योग होता है, इनमें दो पदों का योग होता है। इनमें दो वर्णों के मेल और विकार की संभावना रहती है। इनमें मेल और विकार का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका अंतर। अब आ जाइए आप समास के प्रकार पर। किस पर आ जाएंगे आप? समास के प्रकार पर। समास के प्रकार कौन कौन से हैं ये आप देख लीजिए। आता है समास के प्रकार। तो समास के प्रकार में नंबर 1 का समास आता है आपका अव्ययीभाव समास।
कौन सा आता है? अव्ययी भाव समास। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? इस समास में पहला पद प्रधान और सामासिक पद या समास पद अव्यय होता है। इस समास में पहला पद प्रधान होता है और सामासिक पद या समास पद का अव्यय होता है। उदाहरण आप इसके लिखेंगे। उदाहरण में आप लिखेंगे, और इधर आप लिख लीजिए विग्रह। तो उदाहरण में नंबर 1 है आपका, जैसे कि समक्ष। क्या है? समक्ष। तो समक्ष का क्या होगा? अक्षी के सामने। ठीक है। दूसरा मान लो है आपका एग्जाम्पल यथार्थ। तो अर्थ के अनुसार, इसका क्या होगा? विग्रह। अर्थ के अनुसार। पहले वाले का क्या था? समक्ष। समक्ष का मतलब अक्षी के सामने। दूसरा क्या? यथार्थ, अर्थ के अनुसार। तीसरा मान लो हमने ले लिया यथा रुचि। यथा रुचि, इसका विग्रह क्या होगा? रुचि के अनुसार। रुचि के अनुसार। एक और मान लो ले लेते हैं आजन्म। आ जन्म, इसका समास विग्रह क्या होगा? जन्म तक। या जन्म पर्यंत। जन्म पर्यंत के कुछ विग्रह हो गए। इस समास क्या होता है? पहला पद जो है प्रधान होता है। इस समास पहला पद होता है और समास पद या समास पद अव्यय होता है। अब देखिए समक्ष में है अक्षी के सामने। अक्षी है, क्या हो गया? अव्यय। अक्षी के सामने अर्थ। यथा क्या हो गया? अव्यय। ये क्या हो गया? सब जो आपके वो लग जाते हैं। तो तरह से जो अर्थ यथार्थ, अर्थ के अनुसार, यथा रुचि, रुचि के अनुसार, आत्म जन्म या फिर जन्म पर्यंत। ये तो हो गया पहला है समास, हो गया विभाव समास। फिर नया आता है तत्पुरुष। नंबर 2 का समास आपका है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास इसमें क्या होता है? पहला पद गौड़ होता है और अंत की होती है। इसमें पहला पद गौड़, का मतलब उतना तो नहीं होता है, गौड़ होता है। सेकेंड द्वितीय गौड़ होता है और अंत पद की प्रधानता होती है।
अंतिम की प्रधानता होती है। इसमें पहला पद होता है और अंतिम पद की प्रधानता होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे आपके उदाहरण? और इधर आप विग्रह लिख लीजिए। तो इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे मान लो गगनचुंबी, क्या होगा? गगनचुंबी। इसका समास विग्रह क्या होगा? गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला। ठीक। दूसरा क्या मान लो? पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा क्या हो गया? माखन चोर। ये तो बहुत सरल सा है। माखन को चुराने वाला। माखन को चुराने वाला। ठीक। नया एग्जाम्पल मान लो ले लिया आपने गौशाला। गौ के लिए वाला। फिर मान लो आप ले सभा भवन, सभा के लिए भवन। ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हैं। देवालय, देव के लिए आलय। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है। नंबर 3 आपका मान लो ये हो गया देवालय। तो देव के लिए आलय। ये आपके दो समास जो है वो हो गए। और जो बाकी बचे हुए समास हैं वो हम आपको अगले दिन कराएंगे। ऐसे आप पढ़िए, समझिए और वीडियो को पूरा देखिए। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके किसी भी परीक्षा में हेल्प करेगा, सहायता करेगा। अब दो ही समास अभी आज हमने पढ़ाए आपको। पहला समास कौन सा था? बेभव समास। समास में क्या था? इस समास में पहला पद प्रधान होता है और सामासिक पद या समास पद का अव्यय होता है। समास में क्या होता है? पहला पद प्रधान और सामासिक पद या समास पद का अव्यय होता है। समक्ष, अच्छी के सामने, यथार्थ, अर्थ के अनुसार, यथा रुचि, रुचि के अनुसार, आजन्म, जन्म तक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नंबर 2 का तत्पुरुष समास। इसमें क्या हुआ? पहला पद गौड़ होता है और अंतिम पद की प्रधानता होती है। ठीक है। उदाहरण में क्या हो जाएगा आपका? गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। बहुत सा सरल सरल है। देवालय, देव के लिए आलय। अब इसमें क्या है? पहला पद गौड़ है। देखिए जो गगन है, गगन पहला पद, इसकी ज्यादा महत्व। पहला पद गौड़ होता है, अंतिम पद की प्रधानता होती है। चुंबी, चूमने वाला। ठीक है। चोर, चुराने वाला। देवालय, देव के लिए आलय। ठीक है। और इससे पहले जो है मैं आपको कौन कौन से समास क्या होता है, विग्रह क्या होता है, ये सब हमने आपको बताया था। समास दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। विग्रह परस्पर संलग्न शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण क्या था इसका? पीताम्बर, पीत है जो अंबर, या फिर इसे क्या कह सकते हैं? पीला है अंबर, जिसका अर्थार्थ श्री कृष्ण। अर्थार्थ श्री कृष्ण। संधि और समास में अंतर। संधि समास में अंतर क्या था आपका? संधि में क्या है? इनमें दो वर्णों का योग होता है, इनमें दो पदों का योग होता है। संधि में क्या होता है? दो पद वर्णों का योग होता है और समास में दो पदों का योग होता है। संधि में क्या होता है? इनमें दो वर्णों के मेल और विकार की संभावना रहती है। इनमें मेल और विकार का कोई अर्थ ही नहीं होता समास में। फिर आपका संधि में क्या होगा? संधि को विभाजित करने को विच्छेद कहते हैं। संधि को मान ली विभाजित करेंगे तो उसे क्या? विच्छेद। और समास को विभाजित करेंगे उसे क्या कहेंगे? समास को विभाजित करने विग्रह कहेंगे। ठीक है। आप इसे पढ़ लीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, हेल्प करेगा आपको किसी भी परीक्षा के लिए। धन्यवाद।